dv by dt dt और v db by dx। ठीक है, तो अब मैं इन 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 रिलेशंस पे मुझे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन डेफिनेशंस पे जाना पड़ेगा, बेसिक डेफिनेशंस पे। तो अब मैं इसके अगर केसेस बनाऊं, मतलब मैं अगर इसके केसेस बनाऊं, तो मैं जैसे फर्स्ट केस मैंने ले लिया, लेट अस से आपको एक्सप्रेशन गिवन है कि लेट अस से आपको x गिवन है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है आपको, और आपसे पूछा है कि भाई वेलोसिटी बताइए। तो सिंपल है, वेलोसिटी हम कैसे बता सकते हैं, dx by dt से, dx by dt या Yes, एक्सेलरेशन हम कैसे बता सकते हैं बच्चों, d2x by dt स्क्वायर और व्हाट, और dv by dt। एक बार मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, तो चाहे मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल लूं, उसको dv by dt भी बोल दो, क्या इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट, राइट और नॉट। जैसे इसका मैं एग्जांपल लूं, Yes, मान sir. लीजिए इफ आई से x is equals to some a naught plus a naught t plus, sorry, a naught plus a1 t plus a2 t square, and if I ask you what is the acceleration, तो अब इसके लिए क्या करें, क्या करें, पहले वेलोसिटी निकाल दें, differentiation वेलोसिटी निकाल दें, वेलोसिटी हो जाएगा आपका a1 plus 2a2 into t। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, वापस से एक्सेलरेशन के डिफरेंशिएट लिए आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a2। ठीक है, 2a2। हालांकि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी ध्यान से ऑब्जर्व करता, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के, है कि नहीं, x किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के। तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ, तो डेफिनेटली ये कौन सा मोशन हुआ, accelerated motion. accelerated यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, और कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, तो इसको हम कंपेयर किससे कर सकते थे, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तब भी कंपैरिजन से भी मेरे पास एक्सेलरेशन क्या निकल के आता है, 2a2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं रही, मुझे नहीं पता था कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, मेरे पास तो सिंपल एक्स की इक्वेशन थी, मैंने सिंपल इक्वेशन लगाई, सिंपल डेफिनेशन पे गए और मेरे पास एक्सेलरेशन वैसे ही आ गया। अदरवाइज आपको फिर इसको कंपेयर करना पड़ता है, उसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ता है, तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल डेफिनेशन से हमारे पास भी ये वाला आंसर आ गया। जब भी आपको वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम मिल जाए या डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मिल जाए, मतलब वो केस कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही हो सकता है। तो ये तो बाई चांस की बात है कि हमें ये ऑब्जर्वेशन आ गई तो हमने देख लिया, लेकिन अगर नहीं भी आती है आपको ये ऑब्जर्वेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप dx by dt या dv by dt से अप्लाई करके सीधा सीधा एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज करिए मैंने आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल कोई और दे दिया इसका, से इफ आई से आपको दे देते हैं x इज इक्वल्स टू 4 times of t minus 2 plus 8 times of t minus 2 का whole square. Then tell me what is the acceleration and what is the initial velocity. क्या क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या करें पहले बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे डिफरेंशिएट कर दें, और फिर t इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया, 4 प्लस 2a t माइनस 2, राइट। ये आपको पास वेलोसिटी आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर इसको आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो इससे मेरे पास क्या आया, एक्सेलरेशन। कितना आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया आपके पास, डिफरेंशिएट करिए कितना आ गया, 2a। दिस इज योर एक्सेलरेशन, गेटिंग माय पॉइंट। तो 2a इज दी आंसर। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, तो एट टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे u क्या हो जाएगा, यहाँ पे t को 0 रख दें, 0 रख दें तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस a इज द आंसर। डिड यू गेट इट? यस सर। समझ आया? ठीक है, इस तरह से। अब
अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए व्हाट इज दैट टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ t इक्वल्स टू 0? क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट हो। ये तो आपको पोजीशन दे रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर आपने यहाँ पे देखा x का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है आपके पास? ये तो पोजीशन का नेचर है, पोजीशन वर्सेस टाइम। और पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है। t इक्वल्स टू 0 पर जरूरी थोड़ी ना पोजीशन x इक्वल्स टू 0 ही हो। हाँ यस सर, वो डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेस कर रहा हो तो। हाँ डिस्प्लेस ना, रिट्रेस की बात नहीं है बच्चे। आप समझो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है t इक्वल्स टू 0 पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, बट पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर मान लीजिए पार्टिकल, अगर मान लीजिए सपोज करिए एक पार्टिकल है और वो x इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट हुआ, तो इस इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? 0। लेकिन पोजीशन थोड़ी ना 0 कहलाएगी, यस सर। यस सर। है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता कि इसकी इनिशियल पोजीशन बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये ना पूछ के ये पूछूं कि इसकी इनिशियल पोजीशन बताओ, तो कैसे बताओगे? एट t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन बताओ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में t को 0 रख दूंगा। और 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -8 प्लस, बताइए, 4a। एक्सक्यूज मी सर। 4a। हाँ बोलो एक्सक्यूज मी बोलो सर, बोलो। एक और बार बता दीजिए प्लीज। आई एम सेइंग कि पोजीशन सर, और इस वाले डिस्प्लेस, सुनो मेरी बात, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत हुआ करो। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपका जब भी t इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, उससे डिस्प्लेस, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 ही हुआ, क्योंकि उसी पॉइंट से, वही रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका, उसी पॉइंट से मेजर किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और पोजीशन की जो बात होगी, वो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4a-2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पोजीशन इनिशियल क्या हो गई? ये हो गई। अब अगर मैंने बोला होता t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो कहाँ होता t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल? x इक्वल्स टू 0 पे होता। कैसे पता लगाया? यहाँ पे पुट कर दिया t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 जब आपने पुट किया, x क्या आ गया? 0 आया। इसका मतलब x 0 किस पॉइंट पे आया आपका? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे पोजीशन 0 आई, इसका मतलब ये नहीं डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो अभी कितना है? अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस क्वेश्चन में कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -4 होल a -2। तो आप बोलोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। फाइनल है 0, इनिशियल क्या था? 4a-2, मतलब ये आ गया 8-4a, जो भी a की वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का डिफरेंस है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का मतलब है। पोजीशन आपको गिवन होगी, आपको अगर t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर निकालना, यू जस्ट कीप पुटिंग द वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन, यू विल गेट द पोजीशंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका रेफरेंस हमेशा कहाँ से होगा? t इक्वल्स टू 0 से होगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो आदित्य। सर जो आपने वो पहली एग्जांपल ली थी उसमें आपने x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर बोला, हाँ तो सर उससे मतलब एक तो पता कैसे चला प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है? देखो इक्वेशन देखो क्या कह रही है। जो वो x इक्वल टू a नॉट वाले एक्सप्रेशन हाँ से। ये आपको गिवन था, दिस इज गिवन टू यू। जी सर। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट थी, क्या इसमें x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर नहीं दिख रहा है? जी सर। तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू t स्क्वायर किसके लिए आता है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस एक्सेलरेशन। हाफ ए टी स्क्वायर, यूनिफॉर्म जी जी एक्सप्रेशन के लिए आता है। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर कर दूं, तो मेरे पास ये हाफ ए टी, ये हो गया हाफ ए, जी हाफ ए मतलब हाफ ए इज a2, तो a कितना हो जी गया? सर 2। 2। तो कंपैरिजन से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम ये मान के क्यों चलें कि ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है? हम तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है, या फिर आपको एक्सलेशन कांस्टेंट रखना है, या वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो ये कंस्ट्रेंट हो गई इसके साथ कि भाई मोशन को हमने बाउंड कर दिया एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ।
लेकिन जो इक्वेशंस है v इक्वल्स टू dx by dt या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt या v dv by dx, इनके साथ कोई बाउंडेशन नहीं लगी है, कैसा भी मोशन हो सब जगह एप्लीकेबल होंगी। ओके जी। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है, इसको हटा दूं बच्चों, इसको हटा दूं, अगर नोट कर लिया हो तो इसको हटा दूं। यस सर। देखिए सेकंड केस इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैंने बोला फर्स्ट में तो मैंने x लिया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सपोज करिए इफ यू हैव अ सेकंड केस इन विच द वेलोसिटी इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अब पोजीशन ना देके आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तब क्या करें, तब भी निकाल सकते हैं भाई, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो एक्सेलरेशन तो कैसे निकलेगा, dv by dt से, dv by dt, और पोजीशन कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन से। निकलेगी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से। यस, पोजीशन कैसे निकलेगी, v dt से। लेकिन याद रखो यहाँ पे ये चीज क्या आएगी, ये आएगी चेंज इन पोजीशन, है ना। क्यों चेंज इन पोजीशन आई, देखते हैं। अगर आपने इसको लिखा, वेलोसिटी थी हमारे पास, वेलोसिटी क्या थी, f फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप इसको क्या लिखोगे, dx by dt, दैट इज v, तो यहाँ से dx क्या हो गया, v dt। अब अगर इस चीज को मुझे लिखना है, अगर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं तब तो मैं इसको s लिख सकता हूं, नहीं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए मैं इसको डेल्टा x बोल रहा हूं, और इसकी लिमिट 0 से t। तो अगर आपके पास लिमिट लगी है 0 से t, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगी, गेटिंग इट, विच इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट, which is also the